धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों ने काफ़ी दिन से ये सुनते और देखते आ रहे हैं कि हमारे बच्चों ने भी अपनी तैयारी किस प्रकार से किया है कि एक पादरी हो एक मौलाना इन बच्चों को निरुत्तर नहीं कर पा रहे हैं और खुद निरुत्तर होकर के भाग रहे हैं। ऐसे ही गणेश और हरिओम जी जो पूना के हैं और गणेश जी आसाम के हैं। बहुत सारे वीडियो इनके आप लोग सुन चुके हैं। आज भी एक छोटा सा क्लिप मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पादरी किस प्रकार से भाग रहे हैं, इसे देखिए और जहाँ तक हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक पहुँचाने के लिए आइकन बेल दबाना न भूलना। धन्यवाद के साथ महेंद्र पाल आर्य। हाँ, मैं ओम बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र से, और मेरा दोस्त भी लाइन पर है गणेश भाई, वो जो आसाम से है। हम दोनों भी बाइबल पढ़ते हैं, तो थोड़ा सवाल आ जाता है मन में, तो हमने सोचा कि आपसे पूछ लूँ, तो आप हमारी हेल्प करोगे? हाँ जी, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हो? हाँ गणेश भाई जी, पास्टर साहब जय मसीह की। जय मसीह की। हाँ नमस्ते। आप एक सवाल है मेरे मन में मौलाना साहब, वो पास्टर साहब क्या कुरान और बाइबल क्या एक ही है क्या? हाँ जी, ये जो कुरान है और बाइबल है, क्या ये दोनों एक ही है? जी नहीं, बाइबल अलग है। जो भी दूसरी आप बात कर रहे हो कुरान की, वो अलग है। जी। हाँ जी, एक नहीं है। लेकिन देखा जाए तो कुरान में भी आदम का किस्सा है, बाइबल में भी खुद आदम का ही किस्सा है, ये क्यों है? प्रभु परमेश्वर की ही महिमा की गई है। किसी भी आप धार्मिक ग्रंथ को देख लें, उसमें प्रभु परमेश्वर की ही वैल्यूएशन की है। प्रभु यीशु मसीह की ही महिमा की गई है, उनका नाम जिक्र किया है। नहीं नहीं, मैंने बोला जो कुरान का जो आदम की उत्पत्ति है, ठीक है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जो कुरान की आदम की उत्पत्ति की बात की गई कुरान में, जी, वैसे तो हूबहू बाइबल में भी की गई है। तो ये दोनों पुस्तक क्या एक ही समझे हम या अलग अलग समझे? ये नहीं, आप बाइबल को ही देखें। हाँ जी, एक बाइबल है, बाइबल में ही देखें आप, ठीक है? बाइबल को ही रीड करें, बाइबल को ही पढ़ें, ठीक है? मतलब वो वाला असली नहीं है, वो कुरान असली नहीं है, बाइबल ही असली है ना? हाँ जी, बाइबल है हमारे, हमें बाइबल ही रीड करनी है, ठीक है? प्रभु ने भी हमें बाइबल ही है हमारे पास, जो खुदा का कलाम है, जो खुदा का वचन है, जिससे हमें चंगाई प्राप्त होती है। हाँ। तो ये मतलब वचन है यहोवा परमेश्वर का वचन है ना? ऐसा तो कुरान वाले नहीं कहते हैं पास्टर साहब, तो हम किस पर विश्वास रखें? नहीं, बाइबल को ही रीड करें आप, ठीक है? बाइबल को ही रीड करें, बाइबल पर ही विश्वास रखें और बाइबल के वचनों पर ही अपनी जिंदगी चलें। ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो एक सवाल था हमारा, इसको जरा क्लियर कर देंगे आप? लिखा है, बात सुने, बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं, मैं अपना वचन भेजकर लोगों को चंगा करता हूँ। मैं अपना वचन भेजकर आने वाली तबाही से बचाता हूँ। मैं अपने से ज्यादा वचन को ज्यादा कर देता हूँ, इसलिए वचन अच्छा। हाँ। मतलब क्या यहोवा परमेश्वर वचन भेजता है ना, मुंह से बोलता है तो? जी हाँ, तो यहोवा परमेश्वर क्या हम क्या समझे कि वो निराकार नहीं है, आकार है, उसका एक व्यक्ति विशेष का नाम ही यहोवा है, ऐसा समझे हम? कैसे है? अगर ईश्वर वचन भेजता है, यहोवा परमेश्वर अगर वचन भेजता है जी, अगर यहोवा परमेश्वर बाइबल का जो यहोवा है वो वचन भेजता है, तो वचन के लिए तो मुंह का होना संभव होना चाहिए ना? को हमें पवित्र आत्मा के वसीले, होली स्पिरिट के वसीले हमें गाइड करते हैं प्रभु, ठीक है? प्रभु हमें पवित्र आत्मा के वसीले। हाँ, नहीं, ये जो आप जो बोल रहे हैं जो परमेश्वर का वचन है, ठीक है जी? नहीं, मेरे बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये जो आप बोल रहे हैं कि वचन है, वचन का मतलब क्या हुआ? किसी ने बोला है ना? पास्टर साहब सुन रहे हो? आपकी बात
दूसरी है, हम जो कह रहे हैं आप पहले बहुत सुने। जो वचन ये नहीं है कि वचन प्रभु ही परमेश्वर मुख से कैसे बोलेंगे, ठीक है। वो प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, प्रभु ने हमें एक सहायक दिया है, वो है पवित्र आत्मा, हॉली स्पिरिट, ठीक है। पवित्र आत्मा हमें वचन को समझाता है, ठीक है। पवित्र आत्मा हमें खाता है वचन का। हम जो ईश्वर के वचन को माने कि ईश्वर ने कहा है, ऐसा है ना, ईश्वर का कहा, ईश्वर का वचन ही माने है ना हम जी, ईश्वर का कहा ही माने ना, ईश्वर की बातें ही माने हम, ऐसी है तो। जब कहना क्या चाहते हो, आपकी क्या बात क्या है कि आप कहना क्या चाहते हो? अच्छा होगा ओम भाई। हाँ बोलिए। हाँ, वो एक सवाल था मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जो उत्पत्ति याद है उसमें 2 अध्याय है उत्पत्ति का, और 7वां वचन में पढ़ता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जी, हाँ, 8वां भी पढ़ लेता हूँ। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर आदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था वहां रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जी। तो थोड़ा आप इसका एक्सप्लेन कर दीजिए। एक सच है ना, प्रभु ने जब आदमी को बनवाया, उसमें प्रभु ने उनकी नाक में उनकी सांस रखी, ठीक है। हाँ। वो जीवित हो गया, तो इसको भले और बुरे की नहीं पास्टर साहब वहीं पे रुकिए। पास्टर साहब, क्या जो पुतला बनाया उसकी नाक में जो प्राण फूका तो प्राणी ऐसे ही बन गया? कैसे? जो यहोवा परमेश्वर ने माटी से धूल से बनाया आदम को, जी, धूल से ही बनाया ना? हाँ जी, मिट्टी से है, हमें मिट्टी से बनाया प्रभु ने। हाँ, हमें मिट्टी से नहीं बनाया, वो आदम को मिट्टी से बनाया। हम तो माता पिता की उधर से ही जन्म लेते हैं ना। मतलब हम माता पिता की ओर से हैं, मतलब हम है तो आदम की वंश है। आदम वही तो पहले तो ये आदम तो प्रूफ होना होगा ना। हम नहीं है तो हम माता पिता के, ठीक है, बेटे। नहीं तो आदम तो पहले प्रूफ होना होगा ना। जो ये जो पुतला बनाया, यहोवा परमेश्वर ने जो पुतला बनाया उसकी नाक में श्वास फूका। मिट्टी से बनाने की बाद ये प्राणी बनना संभव कैसे हुआ? और नाक में जो श्वास फूका, जो प्राण फूका, वो प्राण यहोवा की ओर से आया कहाँ से? प्रभु ने उनको अपने हाथ से रचा, मिट्टी से रचा। हाँ, रुकिए, हाथ से रचा ना? जीवन के श्वास को फूंक दिया। नहीं, हाथ से रचा ना? हाँ जी, मिट्टी से रचा। नहीं, मिट्टी से, वो तो हाथ से ही रचा ना। हाथ से ही कोई तो मूर्ति बना पाएगा? हाथ से रचा यहोवा परमेश्वर ने। हाँ जी। हाँ, तो यहोवा परमेश्वर हम क्या समझे? वो एक व्यक्ति विशेष का नाम है, एक इंसान है वो। बाइबल का जो परमेश्वर है, अगर हाथ से रचता है, अगर हाथ से वो मूर्ति बनाता है तो इंसान ही कहलाएगा ना। ये तो गुण इंसान में ही देखने को मिलते हैं हमें। आप कुछ बाइबल के वचनों को पढ़े, ये बात नहीं, इस बात को आप समझाइए ना पादरी साहब। वचन ऐसे नहीं क्लियर होंगे जब आप नहीं पादरी साहब, कोई कुछ दे देगा हम उसको मान लेंगे। नहीं, कोई कुछ दे देगा हम उसको मान लेंगे, ये तो इंसानियत नहीं कहलाएगा ना। ये तो इंसान का काम नहीं है, हम तो तर्क करेंगे ही। अच्छा नहीं, रुकिए, बाइबल के हमें तर्क करना सिखाता है? बाइबल के हमें तर्क करना सिखाता है? पहले बात तो सुनो। हाँ, आप कह रहे हो कि वचन है, आपको समझना है नहीं समझना है वो आप नहीं। आदम वाला समझाइए ना, आज आदम वाला समझाइए, बोलिए। हाँ, बोलते मतलब ब्रदर, आपको पहले ना पवित्र बाइबल के वचनों को डेली पढ़ें और प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे ज्ञान का आत्मा दे, ज्ञान की बुद्धि दो, जिससे मैं तुम्हारे वचनों को समझ सकूं और सीख सकूं। मुझे प्रभु आप अपना और सवाल पूछ सकता हूँ ब्रदर, इस नंबर पर ज्यादा काउंसलिंग नहीं की जाती, ये हमारे ओम भाई गलत कर रहे हैं। ये पहला सवाल ही क्लियर नहीं कर पाया इन्होंने। आप ना, हम आपको काउंसलिंग वाला नंबर नोट करवा देते हैं। एक नंबर पर कॉल करके बोले वो मतलब पूछ सकता हूँ। ये हमारा ऑफिशियली नंबर है, हम आपको काउंसलिंग वाला नंबर नोट करवाने लगे हैं, वो नोट करो आप नंबर, उस नंबर से। नहीं, वो पहला वाला सवाल क्लियर कीजिए ना पास्टर साहब।
आपको कितनी बार बता दी ब्रदर, आपको नहीं समझ में? नहीं रुकिए ना, ये जो आदम को जो अपने हाथों से यहोवा ने बनाया, क्या हम समझे क्या? अरे भाई रुक तो सुन तो लीजिए मेरी बात। हेलो हेलो पास्टर साहब, पास्टर साहब दिया फोन। आ गया क्या? अरे यार ऐसा करने से कैसा होगा? ये लोग ऐसा फोन काट देते हैं ऐसे यार। मैं क्या करने वाला था ये सब तो बात करना ही बेकार है। देखिए बाइबल कितना पानी में है। अब तब ये जो रिकॉर्डिंग अब यूट्यूब पे जाएगी, 100 लोग सुनेंगे, तो मसीह लोग का क्या हालत होगा बोलिए? उनका पास्टर ही जवाब नहीं दे पा रहा है ओम भाई। और बड़ा पास्टर है पता है। हाँ उनको लगाइए जरा, उनसे बात कर लेते हैं चलिए। तो वो से हम लोग वो पकड़ के 1500 पकड़ के, उससे पहला भी नबी आया था, तो वो हमको डेट नहीं लगता, क्यों हम लोग उनके उम्मत के अच्छा मतलब एक बात बताइए मुझे भाई साहब। हाँ उस हिसाब से हम लोग चलते हैं। हाँ आप मुझे क्यों एक बात बताइए। हर साल कैलेंडर निकलता है, एक इस्लामिक कैलेंडर निकलता है, एक जो वर्ल्ड का है क्रिश्चियनिटी जो आपके हिसाब से क्या 1400 साल से ही है? 1400 साल पहले कुछ था नहीं? 1400 साल से ये दुनिया बनी है? नहीं उससे पहले था या नहीं? दुनिया था ना। हाँ जी, लेकिन हमारा जो डेट है ना, हम लोग कौन सा उससे पहले भी है डेट है, लेकिन हम लोग क्या है, हर जो नबी जो अल्लाह ताला जो नबी डालता, मतलब क्या होता था पहले, जो फर्स्ट स्टार्टिंग से मैं बता रहा था आपको, जब भी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम पहले तो जन्नत में स्वर्ग में थे वो। अच्छा, पहले वो जब भी पैदा किया तो उन्होंने जमीन पे नहीं आया था उससे पहले। देखो सबसे पहले आप जाएंगे ना तो और आगे जाएगा ना, आदम से भी आगे जाएगा तो और भी है, आदम से भी आगे है। मतलब पहले अल्लाह ताला ने ना ये दुनिया को पहले बनाया है। आदम से पहले ये किस लिए बनाया? इसलिए भाई सवाल उठता है ना, दुनिया बनाने क्या जरूरत है बोलो? जब अल्लाह ताला है तो उसको दुनिया बनाने क्या गरज निकला बोलो? अच्छा अभी आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। हाँ दुनिया को उन्होंने कैसे बनाया? दुनिया को उन्होंने कैसे बनाया? हाँ ये सवाल आपका अच्छा है। दुनिया से क्यों कैसे बनाया? प्रोसेस क्या था? दुनिया कैसे बनाया और क्यों बनाया, वो भी सवाल है ना। हाँ ये तो कैसे बनाया हो गया, लेकिन क्यों बनाया कैसे बनाया इसका दीजिए। क्यों बनाया? नहीं कैसे बनाया? देखो पहले ये दुनिया, ये रोशनी भी नहीं थी पहले, ये है ना, पहले कुछ नहीं था, ये सब अंधेरा ही था, अंधेरा जी। पहले ना अंधेरा ही था, कुछ नहीं था, कुछ ये आसमान था ना, जमीन था ना, पानी था। अभी क्या बोलो, अभी जमीन बोला तो वो एक अलग हिस्सा है ना, पृथ्वी बोलते हैं ना उसको, जो ग्रह है। अभी साइंटिस्ट अब हमारे इसमें क्या लिखा, जो खाली कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था मतलब नहीं बनाया कैसे? वो बोलिए। मैं सोचता हूँ ना, बताता ना आपको। नहीं आप सोच के बनाने बताने से नहीं होगा, दलील दीजिए ना। नहीं सुनिए, नहीं मेरा मुंह से निकल गया। नहीं वो गलती से मेरा मुंह से निकल गया। नहीं मैं बताता आपको। देखो पहले कुछ नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं था, खाली उसका एक नूर, हम लोग क्या बोलते हैं, अल्लाह एक नूर है बोलते हैं उसको। उसका कोई रूप नहीं, कुछ नहीं, उसका कोई रूप नहीं है। वो एक नूर, मतलब एक रोशनी है, ताकत है वो, एक रोशनी का एक ताकत है। अल्लाह, हम लोग अल्लाह को क्या मानते हैं, मतलब एक नूर है वो, मतलब एक रोशनी, उसका कोई चेहरा है ना, कोई रूप है, कुछ नहीं है, समझा ना। उसने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं। उसने क्या किया, अल्लाह ताला ने क्या किया, इरादा किया जी। मतलब अल्लाह ताला ने इरादा किया, ये दुनिया बनाने से पहले इरादा किया उसने जी। मतलब पहले कुछ नहीं था, मैं पहचाना जाऊं, मतलब मैं अभी मेरे को जानने के लिए कुछ तो चाहिए ना सामने। अरे भाई प्रोसेस क्या था वो तो बोलिए, इतना घुमा काहे रहे? हाँ अरे वो मैं बता रहा आपको, उसने क्या किया, कैसे बनाया वही बोल दीजिए। हाँ मैं बताता आपको। पहले एक नूर था ना, तो उसने और एक नूर बनाया जी। वो एक रोशनी था ना। अभी देखो एक चिराग ले लो आप, चिराग, एक रोशनी ले लो, एक आग ले लो आप, आग। मैं आपको बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं आप, ये सब क्या बोल रहे हैं? मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ आग, क्या बता रहे हैं आप? अरे मैं बोल रहा हूँ कैसे बनाया, वो बोल दीजिए ना, कैसे बनाया? नूर से बनाया ना, वो नूर मतलब एक रोशनी है, ताकत है। कैसे नूर से बनाया? नहीं
कैसे नूर से बनाया? पहले उसने पहले क्या नहीं किया, पानी नहीं को कैसे बनाया नूर से? नूर मतलब क्या कितने है, दिन नूर में बोला तो बनाया? क्या है? कितने दिन में बनाया? हाँ, कितने दिन में बनाया? 7 दिन में बनाया, 7 दिन। अच्छा 7 दिन में बनाया, ठीक है। हाँ, 7 दिन लगा बनाने को उसको। अभी सुनिए, अल्लाह हाँ कौन कहता है फायाकुन बस हो जाता है? हाँ, अल्लाह कौन कहता है फायाकुन बस हो जाता है? अल्लाह कौन बोला? हाँ, कौन बोला? फयाकुन हो, कौन बोला? सुनिए सुनिए, अल्लाह केवल कहता है कुन और कुन फायाकुन हो जाता है ना। हो जाता है। हाँ सही है ना, हो गया। हाँ, सही सही बोला। है। हाँ तो हाँ 6 दिन क्यों लगे? हाँ, कुन कहने में 6 दिन क्यों लगे? ये प्रैक्टिकल चीज बनना है, उसको टाइम लगा, प्रैक्टिकल। नहीं नहीं उसने नहीं नहीं छोड़ा। नहीं, आप वो दूसरी और खींचे मत चले जाइए। आप मुझे ये बोलिए, जो कहता है कुन हो जा, होने के लिए उसने किसको कहा था? जो मैं कह रहा हूँ हो जा, और सुन कौन रहा था? ये जो कहा हाँ कुन, ये जो कहा हाँ, कुन, किसको कौन कहा था और किसने सुना और क्या हो गया? इसका उत्तर दीजिए। हो जा बोला ना, वो चीज हो गया ना वो। ठीक है तो सुनना चाहिए, सुनने वाला कोई होगा ना। किसने सुना हाँ, था? किसने सुना था? उसका एक नूर था ना, और एक नहीं नहीं, नूर नहीं, आप जवाब दे ही नहीं पा रहे और सवाल भी समझ नहीं रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ भाई हम्म, हम्म, कि उन्होंने जो कहा हो जा कुन, हो जा, ठीक हो है, जा, कौन? किसको कहा था? किसको कहा था? इसका आंसर हाँ, दीजिए। किसको कहा था? किसको कहा था? आप मुझे समझाने आए हैं ना, जवाब हम्म, दीजिए जरा। तो मैं ही बोल रहा ना आपको। देख मैंने, एक आप क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, आपकी बातों से तो सारी दुनिया नहीं चलती है ना। आप बोलिए नहीं, मालूम। उन्होंने जो कहा। सुनिए भाई हाँ साहब सुनिए, हाँ हाँ, उन्होंने जो नहीं नहीं, आपका अच्छा कहा सवाल, अच्छा है, कुन, आपका सवाल अच्छा है। उन्होंने जो कहा कुन, है, किससे कहा था? किससे कहा था? किससे कहा था? इसका तो आंसर दीजिए, किससे कहा था? मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल आपको एक चीज बता किससे रहा हूँ ना कहा था? आपको। नहीं नहीं, प्रैक्टिकल नहीं, किससे कहा था? अरे वो एक हटिए नूर, मत, मैं इसी क्या पे बोल रुकिए। रहा हूँ, एक नूर है ना। अल्लाह, मैं मेरे को पहले बताओ, मेरे को बताओ, अभी बताओ, एक नूर बताओ, क्या अल्लाह, हम लोग क्या मानते हैं? अल्लाह एक नूर है। अभी आपको चीज बनाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। आप पहले ठीक से पढ़िए, ठीक है। हम्म। ठीक है, ठीक से पढ़िए, उसके बाद ठीक बात है, ठीक है, करने मैं के लिए आपका आइए मेरे सवाल पास। वो ये ठीक है। करता हूँ। नहीं नहीं, आपने आप बोला ना वो पहले, सवाल अच्छा है। भाई आपका नाम भूल मैं गया, वो मैं और सवाल एक का बार जवाब बोलिए। आपको लाता हूँ। और एक हाँ बार बोलिए, नाम क्या था? भूल गया मैं। हाँ, आपका गुलाम नाम क्या मौला, था? गुलाम मौला, गुलाम ठीक, मौला। ठीक है। तो भाई हाँ पहले हाँ आप ठीक से पढ़िए, बाद में बात करने हाँ, आइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, आपका चलिए सवाल अच्छा ठीक है। है।